बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पे जब आप फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो क्लिक करते हैं, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो की विंडो ओपन होती है। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। अगर ये विंडो नहीं ओपन हो रही, फॉर एग्जांपल आप फाइल से जाते हैं, न्यू क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होता है। न्यू प्रोजेक्ट को जब आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो है, ठीक है। ये भी आपको लेसन प्लान में बताया गया कि यहाँ पे आप इंस्टॉल्ड आपके टेम्पलेट आ रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। VLC शार्प हमारी लैंग्वेज है, ये चूज़ करना है। फिर ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं कि किस तरह की एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं। क्या आप कोई क्लास लाइब्रेरी है, ASP.NET की वेब फॉर्म एप्लीकेशन है, कंसोल। अब तक आप कंसोल एप्लीकेशन करते हैं। अब जो हमारा टारगेट है वो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशन। जिस तरह ये भी एक फॉर्म है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी एक फॉर्म है। विजुअल स्टूडियो का जो टूल नज़र आता है वो भी फॉर्म है। ब्राउज़र भी एक फॉर्म एप्लीकेशन है। नोटपैड भी एक फॉर्म एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब फॉर्म्स एप्लीकेशंस हैं। जितना भी GUI बेस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे के ऊपर आपको नज़र आती हैं एप्लीकेशंस, टूल्स, दे ऑल आर विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशंस, ठीक है। उन तरह की हर एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन टेम्पलेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नेम दिया, सॉल्यूशन का नेम दिया, यहाँ पे फोल्डर की लोकेशन सेलेक्ट की। ये जब आप फोल्डर लोकेशन सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये आपका फॉर एग्जांपल इस तरह, ये मैं जो ओपन किया हुआ है, ये इस तरह आपको ये चीज़ नज़र आती है। ये मैंने वीक 4 एज ए सॉल्यूशन रखा। ये मेरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में रेफरेंसेस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ की है, वो आपने ऐड करनी है। तो ये बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारी यूज़ हुई हैं, यही मेरे हर प्रोग्राम में ऊपर यूजिंग में आ रही होंगी। यहाँ पे मैं जो ऐड कर लूँगा मेरे हर प्रोग्राम के हर फाइल के ऊपर यूजिंग में आ रही होंगी। तो ये आपकी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मुझे SMS का टूल चाहिए, मैं SMS की एक लाइब्रेरी ऐड करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी। मुझे मेल करनी है, मैं SMTP से रिलेटेड कोई लाइब्रेरी है वो ऐड करता हूँ तो वो आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई भी एप्लीकेशन या ऐसे कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल्स या टूल्स आप यूज़ करते हैं तो उनको यहाँ से रेफरेंसेस में ऐड करना होता है, वो आप यहाँ से करते हो। फिर उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है। इंटायर एप्लीकेशन लेवल पे कुछ सेटिंग्स करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ये वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन से .NET फ्रेमवर्क पे चल रहा है, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन के टैग्स ये XML फॉर्म में होते हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपका कंसोल एप्लीकेशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, तो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन भी मेन से ही स्टार्ट होती है। अब हम यहाँ पे जाएं, अगर इस फॉर्म, ये program.cs की क्लास, ये देखें program.cs, इसमें मेन का ही थ्रेड है, ये मेन का ही फंक्शन है। पर इस फंक्शन में हम यहाँ पे कोड लिखना चाह रहे हैं तो वो तो कंसोल बेस्ड था। अब यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिएबल्स कुछ इनेबल हुए हैं। एप्लीकेशन का इनेबल VL स्टाइल, और उसमें उसको कंपेटिबल कर रहे हैं, और रन टाइम पे उसको रन करते हुए ये एक ऑब्जेक्ट देते हैं जो कि ये एप्लीकेशन इस ऑब्जेक्ट को कॉल करती है। अब ये हमारा विंडो फॉर्म का ऑब्जेक्ट होता है, और वो जब हम इसको देते हैं तो वो विंडो फॉर्म विजिबल हो जाता है और मेन यहाँ पे रुक जाता है। आप फॉर्म पे चले गए। अब जब तक फॉर्म नहीं क्लोज होता, कंट्रोल वापस मेन फंक्शन पे नहीं आएगा। ये सिंपल, आपका कंसोल में भी ऐसे होता है कि आप जब इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं और मेन के अंदर एक फंक्शन कॉल करते हैं तो एग्जीक्यूशन यहाँ से उस मेन फंक्शन से उस फंक्शन में चली जाती है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट का फंक्शन है तो कैलकुलेट के फंक्शन में चले जाएगी, और जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होता वापस कंट्रोल मेन में नहीं आता। तो यहाँ पे भी यही है कि इस फॉर्म पे चले जाएगा, और ये फॉर्म का कंस्ट्रक्टर है तो वहाँ से वो फॉर्म विजिबल होगा। जब तक फॉर्म नहीं क्लोज होगा वापस मेन में नहीं आएंगे। अब जो फॉर्म है
वो इवेंट बेस होते हैं, वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं होती। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मकसद ये, पहले ये इंस्ट्रक्शन, फिर ये इंस्ट्रक्शन और फिर ये इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन लिखी है स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो। जबकि जो फॉर्म्स हैं वो सीक्वेंस बेस नहीं होते, वो इवेंट बेस होते हैं कि एक बटन को क्लिक किया तो उसके लिए जो कोड लिखा है वो सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, उस क्लास का सारा कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा जो फंक्शन वो इवेंट कॉल कर रहा है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इस पे विंडो फॉर्म है, इस पे हम ब्रेक पॉइंट भी लगा देते हैं। ठीक है जी, ये ब्रेक पॉइंट हो गया। ये आपका विंडो फॉर्म, ये देखें फॉर्म 1 है। इसका अगर मैं कोड चाहूँ, इसको डबल क्लिक कर लें बेशक, तो ये देखें ये फॉर्म 1 इसका नाम है और ये कंस्ट्रक्टर है। मेन के इनसाइड यही न्यू करके जब आप क्लास का नेम या कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो ये फॉर्म 1, ये आपका यही फॉर्म 1 कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये इसके अंदर फंक्शन है और फिर जब मैंने इसको डबल क्लिक किया फॉर्म को, तो फॉर्म लोड का इवेंट आ गया कि फॉर्म लोड पे कुछ करना है तो यहाँ पे लिख लो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने नहीं लिखी, ये सारे अभी तक सिर्फ हमने क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट और विंडो फॉर्म सेलेक्ट किया, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो विंडो फॉर्म है, फॉर्म 1 इसका नाम है, ये इनहेरिट हो रहा है, जो हम इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, फ्रॉम फॉर्म क्लास। और ये क्लास कहाँ पे है, इस पे माउस ओवर ले जाएं, ये आपको बता रहा है ये क्लास है system.windows.forms.form, फॉर्म क्लास है और ये इसकी नेम स्पेस है। ये जो नेम स्पेस है इसके अंदर ये क्लास डिफाइन है, सिस्टम ने आपको प्रोवाइड की हुई है। ये नेम स्पेस आपको अपने प्रोग्राम में ऐड करनी है और फिर इससे इनहेरिट करेंगे जो भी क्लास इस क्लास से इनहेरिट होगी, उस क्लास की ये GUI होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इनहेरिटेंस ख़त्म कर दूँ, ये आप देखिएगा, ये मैं ख़त्म करता हूँ, सॉरी यस नहीं, ये इनहेरिटेंस मैं ख़त्म करता हूँ। अब आप देखें इसका डिज़ाइन नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, क्यों कि ये आपकी सिंपल क्लास है, इसका डिज़ाइन ही कोई नहीं है। और अगर मैं इनहेरिटेंस वापस करता हूँ, फॉर्म क्लास, ये क्लास फॉर्म की क्लास से इनहेरिटेड है, तो इसके अंदर वो सारे फीचर्स जो पेरेंट क्लास के हैं वो आ चुके हैं। और पेरेंट क्लास के जो फीचर हैं कि इसकी एक GUI है, इसका फ्रेम है, ये कंटेनर है, इस पर बाकी चीज़ें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब आप देखें तो वापस GUI आ गई। तो ये ब्यूटी है इसकी, अगेन वापस, तो ये ब्यूटी है इसकी कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन कैसे है। ये इस क्लास के इनहेरिट करने से आपकी जो क्लास है वो विंडो फॉर्म बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि जी विंडो फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म को इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंपल, ये देखें हमेशा मेन से स्टार्ट हुआ, अभी तक कोई GUI नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे नेक्स्ट का F10, यहाँ पे आ गए, फिर न्यू है F, अगर 11 करेंगे तो जो फंक्शन कॉल होता है उसके इनसाइड जाता है, अगर F10 करेंगे तो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। मैं F11 करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये क्लास 1 के इनसाइड आ गया। ठीक है, क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये उसके इनिशियलाइज कंपोनेंट, ये भी एक फंक्शन है, मैं बताऊंगा आपको। और इस पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारा फॉर्म नज़र आ गया। अभी तक हमने एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी नहीं लिखी। ये हमारा फॉर्म है और ये नज़र आ रहा है आपको। अब इसके कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके नेम स्पेसेस हैं जो आप पहले यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये आपका अपना नेम स्पेस है जो आपके प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन का नेम होता है। ठीक है, ये उसकी ब्रैकेट है। ये आपकी क्लास है यहाँ से यहाँ तक। ये इस क्लास में क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1, क्लास का नेम कॉलन इनहेरिटेड फ्रॉम फॉर्म। ये फॉर्म की क्लास से इनहेरिट हो रही है और इस क्लास का नाम आपने फॉर्म 1 लिखा हुआ है, इसलिए जो क्लास का नेम होता है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। ये कंस्ट्रक्टर है पब्लिक और इस कंस्ट्रक्टर की ये फंक्शन की बॉडी है।
इस फॉर्म को जब आप ये विजिबल होता है, लोड होता है मेमोरी में, तो ये इसका लोड इवेंट है। अब इसको पार्शल क्यों है? पार्शल से मुराद है ये क्लास का कुछ हिस्सा यहाँ पे है, इस फाइल में है, और कुछ हिस्सा कहीं और डिफाइन है। ये बनाया इसलिए गया है कि ये एरिया जो है, ये जो CS फाइल है इसकी form1.cs है, C# की फाइल, इसमें जो डेवलपर है, प्रोग्रामर है, उसकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी और कुछ इंस्ट्रक्शन जो GUI बना रही है, और बाकी जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं, बाकी जो बैकएंड पे कोडिंग हो रही है आपके विजुअल काम करने से, वो बैकएंड पे रहती है एक और पार्ट में। अब वो पार्ट क्या है? फॉर एग्जांपल देखें, कंस्ट्रक्टर में ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइज कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट आप इस फॉर्म पे डालते हो, कंपोनेंट से मुराद है कंट्रोल्स, जिस तरह बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, डेट टाइम पिकर है, ड्रॉप डाउन है, रेडियो बटन्स हैं, चॉइसेस हैं, लिस्ट है, कंबो बॉक्स है, ग्रिड्स हैं, सो ऑन, यू नेम इट। वो सारे जो आप बनाते हो उनके भी ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज सेट हो रही होती हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखी जा रही होती है। वो कहाँ होती हैं? वो इस फंक्शन के अंदर होती है। ये फंक्शन किधर है? इस फंक्शन पे आप फोकस करें, कर्सर लाएं और F12 किसी भी फंक्शन में, C# के अंदर किसी भी फंक्शन की डेफिनीशन में, उसकी बॉडी में, इम्प्लीमेंटेशन में जाना हो तो F12 की है, उसको आप प्रेस करते हो तो ये आ जाते हैं। ये फंक्शन लिखा हुआ है प्राइवेट वाइड इनिशियलाइज कंपोनेंट, ये लेआउट को सस्पेंड कर रहा है। यहाँ पे देखें ये फॉर्म का साइज सेट हो रहा है, उसकी ड्राइंग, इसका नेम, इसका टाइटल। अब फॉर्म 1 की बजाय मैं इसको लिख देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप ये देखें, ये फॉर्म 1 के डिज़ाइन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेटर। मैं इसकी बजाय इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ में आ गया। ये इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैलकुलेटर। मैं कहता हूँ कैलकुलेटर की बजाय इसको लिख देता हूँ माय कैलकुलेटर, ठीक है। इसको इधर से प्रॉपर्टी में सेट किया तो यहाँ देखें इधर भी आ गया। अब मैं इसके कोड में जाता हूँ, जो वो फंक्शन था, यहाँ पे भी वही लिखा आ रहा है। प्रॉपर्टी में सेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रही हैं। ये बैकएंड पे विजुअल स्टूडियो जो इंस्ट्रक्शन उधर लिखते हैं वो इस एरिया में लिखता है, और ये एरिया क्या है, ये उसी की दूसरा हिस्सा है उस क्लास का। यहाँ पे देख रहे हैं नेम स्पेस के अंदर पार्शल क्लास फॉर्म 1, एक पार्ट क्लास का फॉर्म 1 का ये है जिसमें डेवलपर कोड लिखता है, और ये designer.cs है जो डिज़ाइन करने के लिए जो कोड लिखा जा रहा है बैकएंड पे, जो विजुअल स्टूडियो लिख रहा है वो ये है। इसमें ये देखें ये डिस्पोज का फंक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्पोज जो है वो कब कॉल होता है। इट्स लाइक आप जावा में अगर आप पढ़ चुके हो तो आप, या वैसे आपने डिस्ट्रक्टर पढ़े होंगे, ये इट्स काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्टर। जब डिस्पोज होता है तो सारे कंपोनेंट्स को खुद ब खुद, अदरवाइज़ अगर ये डिस्पोज ना हो तो आपके वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें मेमोरी में रह जाएं और वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, आपके एप्लीकेशन के लिए। इस तरह ये आपका इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन, और जितने भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल करोगे उसका कोड इस फंक्शन में लिखा जाता है। इस फंक्शन में क्यों लिखा जाता है और ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर में क्यों कॉल होता है? क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर में ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। लाजमी नहीं है बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जो भी आप इस फॉर्म के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप में इस फॉर्म के ऊपर ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स कहाँ से आता है? अगर नहीं अवेलेबल, यहाँ से आप जाएं ये व्यू में, व्यू के अंदर आपको यहाँ पे ये टूल बॉक्स नज़र आ रहा है। ये बहुत सारे विंडोज़ हैं। ये जो सोल्यूशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। सीक्वल का कोई एक्सप्लोरर चाहिए, कोई क्लास का व्यूज़ चाहिए, एरर लिस्ट चाहिए, आउटपुट की विंडो चाहिए, ठीक है। इस तरह ये टूल बॉक्स की विंडो, इसको क्लिक करें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चाहें तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यह भी अनपिन है, आप चाहो तो इस पे, ये इस पेन पे क्लिक करें तो ये पिन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं।
ये आपका बहुत ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है, कॉमन कंट्रोल्स हैं। आपको नहीं पता, आप यहाँ पे उस कंट्रोल का नेम लिख दें, फॉर एग्जांपल बटन आ जाएगा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये बटन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब ये मैंने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसके लेबल क्या है, बटन 1। फॉर एग्जांपल मैं इस बटन की प्रॉपर्टी में जाना, इस पे राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, ये इसका टेक्स्ट है, मैं इसको कहता हूँ ऐड। इसका टेक्स्ट ऐड हुआ है, इसका अभी भी जो नेम है वो बटन 1 ही होगा। ये आप देखें ये नेम। अब ये मैं ऐसे सिर्फ यहीं पे सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं वो इनिशियलाइज कंपोनेंट के अंदर। आप देखें पहले उसके अंदर सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, सॉरी ये इंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ एक ये इंस्ट्रक्शन थी सस्पेंड लेआउट, और फिर ये इंस्ट्रक्शंस थी कि इस फॉर्म का साइज़ और इसका क्लाइंट साइड और इसका लोड का इवेंट और इसका टेक्स्ट और ये इंस्ट्रक्शन थी। ये देखें एक दिस डॉट बटन 1 इज इक्वल टू न्यू विंडो फॉर्म का बटन क्लास। बटन की क्लास है जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। फिर उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन सेट टू ये है कि एक्स एक्सेस 23 पिक्सल्स और वाई एक्सेस 117 पिक्सल्स। उस बटन का नेम बटन 1 है, उसका साइज़ 75x विड्थ है और 23 हाइट है, उसका टैब इंडेक्स 0 है, उसका टेक्स्ट जो उसके ऊपर लिखा आ रहा है वो ऐड है, ठीक है। और उसका विजुअल स्टाइल बैक कलर, जो भी विजुअल का स्टाइल है वही यूज़ करो जो आपके फॉर्म का विंडो का डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन किसने लिखी है, जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब देखें फॉर एग्जांपल 23x है 170, मैं सिंपल जाके इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ के बजाय ये इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब आप जाके देखें ये चेंज हो गई। तो जो आप विजुअली काम कर रहे होते हो उसके बैकएंड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी जा रही होती हैं। यहाँ से आप लर्निंग करके भी आप कोई चीज़ रन टाइम पे ड्रॉ कर सकते हो। आप अपने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में वही इंस्ट्रक्शंस लिखें और आपका प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको लेटर इसकी मूवमेंट रन टाइम पे करना चाहूँ तो मैं यही पोजीशन चेंज करता जाऊँ तो ये मूव होता जाएगा। ये लर्निंग है, ये इंटरेस्ट आपने पैदा करना है, इसको सीखना है तो हम आगे मूव होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं इसके सेकंड वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करता हूँ।